जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ कलेक्ट्रेट में आज दुर्गापुर खुली खदान परियोजना को लेकर जिला स्तरीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना से प्रभावित होने वाले गांवों के पुनर्वास, मुआवजा, रोजगार और विस्थापित परिवारों की सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान प्रभावित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में भाग लिया और अपनी समस्याएं तथा मांगे समिति के समक्ष रखी। दुर्गापुर खुली खदान परियोजना की उत्पादन क्षमता 10 मिलियन टन प्रति वर्ष निर्धारित है। इस परियोजना के लिए दुर्गापुर, शाहपुर, धर्मजयगढ़ कॉलोनी, तराईमार, बायसी और बायसी कॉलोनी सहित कुल 7 गांवों की लगभग 1595 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई। इनमें से 4 गांवों में मकानों का अधिग्रहण और विस्थापन प्रस्तावित है, जिससे लगभग 2830 परिवार प्रभावित होंगे। बैठक में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, उचित मुआवजा, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं को लेकर विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की गई। एससीसीएल की आगामी जो खनन परियोजना है दुर्गापुर बायसी की, उसकी पुनर्वास पुनर्स्थापना समिति की जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई है। उसमें सभी ग्रामीण जो सभी ग्रामों से लोग आए थे और उस पर बहुत गहन चर्चा हुई। 2-2.5 घंटे चर्चा हुई। सभी पुनर्वास और पुनर्स्थापना के प्रावधानों पर चर्चा हुई और हमारा प्रयास ये है कि एससीसीएल के माध्यम से जो बेहतर से बेहतर पुनर्वास पुनर्स्थापना हो सकती है वो ग्रामीणों को दिलाई जाएगी। कुछ मांगे थी, जैसे कुछ लीगल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कन्फ्यूजन रहता है कि ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कुछ चीज़ें थी जिस पे हमको क्लैरिटी लेना पड़ेगा शासन स्तर से, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें हमने स्पष्ट रूप से एससीसीएल को ये निर्देशित कर दिया है कि उनको ग्रामीणों की बात माननी पड़ेगी। ग्रामीणों को यही कहना होता है कि जो सबसे बेहतर मुआवजा हो, सबसे बेहतर पुनर्स्थापना उनको मिले, और वही हमारा प्रयास रहता है। इसका मिनट्स भी मैं जारी करूंगा तो आपको मैं फ्लोट कर दूंगा, बिंदुवार हम इंश्योर करेंगे उसको। योजना के अनुसार पात्र भू स्वामियों को प्रति 2 एकड़ भूमि पर एक स्थायी नौकरी अथवा नौकरी के बदले निर्धारित मुआवजा देने का प्रावधान है। वहीं विस्थापित परिवारों को विकसित पुनर्वास स्थल पर 6 डिसमिल भूखंड के साथ सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, आंगनबाड़ी और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही। हालांकि बैठक के दौरान ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें अब तक उचित और संतोषजनक मुआवजा नहीं मिला है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि जब तक उनकी मांगों के अनुरूप उचित मुआवजा और सभी सुविधाओं की स्पष्ट गारंटी नहीं दी जाती, तब तक वे अपनी भूमि देने के पक्ष में नहीं है। ग्रामीणों की इस बात ने बैठक में माहौल को गंभीर बना दिया और उन्होंने पुनर्वास प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय की मांग की। जिला कलेक्टर ने जानकारी देते हुए कहा कि इस विषय पर गहन चर्चा की गई है और किसी भी ग्रामीण के साथ अन्याय नहीं होगा। जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि उनको बेहतर मुआवजा मिल सके। जो आज कलेक्टर के सृजन कक्ष में DRRC की बैठक में सम्मिलित होने आए हैं। किन विषयों पर चर्चा हुई? क्या ये भूमि के मुआवजा, भूमि की पुनर्विस्थापना, इस संबंध में कलेक्टर महोदय को पास हम अपनी राय रखें गांव वाइज और उनकी समस्या को रखें। कलेक्टर साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया। एससीसीएल के संबंधित कर्मचारी, महाप्रबंधक जिले के, वो भी बैठे हुए थे, उन्होंने सुना। कलेक्टर साहब ने जो नियम, लारेक्ट के नियम बातें कही और राजस्व के नियम, उन्होंने हमारे पक्ष में बहुत सारे अच्छी बात की कि हमने वो हमारे पक्ष में लिख के देंगे जिसका उनको परिपालन करना पड़ेगा, चाहे मुआवजा संबंधित हो। सहमति है जमीन देने में? अभी गांव वाले की सहमति नहीं बोल सकते। अभी सभी गांव वाले अपना समस्या को रख रहे हैं। काहे कि जो 2014 में जो अधिग्रहण हुआ है
उस समय जो रेट है तो आज वो इंटरेस्ट दे के मात्र 8 से 10 लाख रुपया ही प्रति एकड़ है, जबकि छत्तीसगढ़ शासन 2007 में ही घोषित कर दिया था कि हमारे किसान को कम से कम 6, 8, 10 लाख रुपया एकड़ होनी चाहिए और सबसे अधिकतम रेट 10 लाख रुपया देनी चाहिए। लेकिन आज SCCL जो कलेक्टर महोदय के सामने जो बात रखी हम किसानों के सामने में, तो उसमें इंटरेस्ट जो 2014 में सेक्शन 11 लगने के बाद जो लागू हुआ, तो आज भी वही रेट बन रहा है इंटरेस्ट लगा के, 12% इंटरेस्ट लगा के। तो किसान एक तरफ से बहुत दुखी है और जो वर्तमान बाज़ार रेट है जिसमें प्रति एकड़ 31 लाख से लेकर 39 लाख है, जिसमें नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, पुनर्वास है। अब किसानों से बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे कि इस मुआवजा में क्या हम ज़मीन देंगे या नहीं देंगे, सब एक आम सहमति बनाएंगे, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आप लोगों की कुछ बैठकें होंगी गांव वालों की, किस प्रकार का निर्णय निकला है? गांव वालों की बैठक देखिए, पिछले 10 साल से हमारी गांव में जो सेक्शन 11 लगने के बाद 10 साल हो गई, SCCL ने आज तक उस ज़मीन का अधिग्रहण नहीं कर पाया और दोष हम ग्रामीणों को देते आए हैं, जबकि उन्होंने 10 साल में उनको बहुत कुछ करना चाहिए था, लेकिन वो कुछ नहीं कहे। आज हमारे 10 साल का पूरा भुग रहे शासन की योजना का लाभ हम नहीं ले पा रहे हैं, ना हम किसी भूमि को डाइवर्ट कर पा रहे हैं और न कोई राज्य शासन की कुछ विशेष उपक्रम का हम उसको ये अनुदान मिल पा रहे हैं। ग्रामीणों बहुत ज़्यादा नाराज़गी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और ये इतना पता नहीं अब SCCL के प्रबंधन क्या करेगा। आज सृजन कक्ष में सबसे मजे की बात है, इतना 7 गाँव के प्रभावित किसान इतना लोग आए थे, सृजन कक्ष में कुर्सियाँ कम पड़ गई थी, हमारे किसान भाई सब खड़े खड़े कलेक्टर महोदय का उन्होंने अपनी बात को सुना। अगर वो विस्तार होता है तो कितने किसान जो प्रभावित होंगे? अभी आंकड़े के हिसाब से गांव वाइज है, उसमें आपका 4144 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण होना है, जिसमें 3522 एकड़ ज़मीन है। इसमें यदि 7 गाँव को मिला दे, कम से कम वो SCCL के हिसाब से गाँव वाइज उन्होंने एक किए हैं, क्या बोलते हैं, सर्वे किया, उसमें लगभग 3000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पे जमीन का मुआवजा के लिए बुलाए थे, बता रहे थे हम लोग के एरिया का सब अलग अलग रेट बता रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और इतना कम रेट में तो हम देंगे ही नहीं। 1-2 लाख तो ऐसे ही हम लोग साल 2 साल में कमा लेते हैं, लाख की बात करें तो बहुत कम है जमीन के हिसाब से। एकड़ में करोड़ देंगे ना, फिर भी कम है। काहे कि ये पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है और जिंदगी भर के लिए चला जाएगा कि नहीं। हम लोग बिल्कुल भी देना नहीं चाहते, देना है तो रेट हम लोग के हिसाब से दें, नहीं तो बिल्कुल नहीं देंगे। कितने वर्षों से आप लोग बसे वहाँ पे, क्या कुछ? हम पता नहीं कितने वर्षों से, हम लोग तो जन्म नहीं लिए थे उस टाइम से यहाँ पे वो है निवासी हैं। कितना ना कितनी पीढ़ी गुजर चुका होगा दुर्गापुर में। खदान जा रहा है ना, सरकार से हम लड़ नहीं सक रहे हैं, इसीलिए यहाँ को पूरा मौजा मांग करने आए हैं। और पूरा मौजा नहीं देगा ना एक बराबर रेट, तो हम लोग जमीन नहीं दे सकेंगे। हाँ, आज कलेक्टर साहब बाजार भाव जैसे आज यहाँ आए थे कलेक्टर के पास, तो क्या बोले? वही तो बोले, एक ही रेट बोले, तब हम जमीन देंगे। सरकार से तो लड़ नहीं सकेंगे, अपना काम चालू करेगा तो हमारे मौजा भी एक बराबर होना चाहिए। जमीन भी तो एक ही है, पड़ोस गांव है, तो वही रेट चाहिए हम लोगों को, तब हम लोग राजू होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। हमारे मन में कितना दुख है, ये आप लोग पहचान रहे हैं। पूर्वज कितने पूर्वज से वहाँ पले बढ़े हैं, और जमीन छोड़ने में, घर छोड़ने में हमें कितना दुख होगा, आप लोग सोच रहे हैं ना। आप लोग जमीन नहीं देना चाहते? हाँ, इसीलिए सरकार से हम लोग लड़ तो नहीं सकते। आज की जो चर्चा है उसमें आप लोग मतलब संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है साहब। जमीन ला जमीन बराबर देती तो एक दाम से देते नहीं, वो तो दुर्गापुर भगा देता है सरकार। हम नहीं दे। तुम का करिया तुम का तो बैठ मारी तो मारी, थूरी तो थूरी, पुरखा के जमीन है तो जमे तारी बराबर देती, राजी होते कहाँ पाई। घर, ऑफिस और होटल के लिए फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स की तलाश है तो आइए श्री श्याम एजेंसी, मिट्ठू मुड़ा, ट्रांसपोर्ट नगर रोड, रायगढ़। यहाँ मिलते हैं अलमारी, सोफा, डाइनिंग टेबल, बेड, ऑफिस टेबल, फ्रिज, LED टीवी, मिक्सर और कई अन्य सामान होलसेल रेट में। और सबसे खास बात, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 9691302701। श्री श्याम एजेंसी, बेहतरीन गुणवत्ता, उचित कीमत और भरोसेमंद सेवा। रायगढ़ वासियों के लिए खुशखबरी,
ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड के सामने लगने जा रहा है रायगढ़ का सबसे बड़ा और आकर्षक फन वर्ल्ड फायर डिज्नीलैंड मेला। सावन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर शुरू होने जा रहा यह मेला मनोरंजन और खरीदारी का शानदार डेस्टिनेशन बनने वाला है। यहाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए होंगे रोमांचक झूले, रंग बिरंगी रोशनी, स्वादिष्ट खान पान, खरीदारी और मनोरंजन के ढेरों विकल्प। बेहतर पार्किंग व्यवस्था के साथ 21 अगस्त से शुरू हो रहा है यह खास मेला। तो तैयार हो जाइए परिवार और दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।